नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में अब कोरोना बेकाबू होते जा रहा है। गुरुवार को दोपहर एक ही परिवार के 8 सदस्यों सहित 12 पॉजिटिव मिले हैं। ब्योहार बाग ललित कॉलोनी में एक ही परिवार के इन सदस्यों के संक्रमित मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। एक ही दिन पहले भी ललित कॉलोनी से एक ही परिवार के 5 लोग पॉजिटिव मिले थे। कोरोना जैसी वैश्विक आपदा के समय एक तरफ बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो नगर निगम प्रशासन ने 118 परिवारों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें मिल्क बूथ पार्लर का आवंटन किया है। संभाग आयुक्त तो दुग्ध संघ के चेयरमैन और नगर निगम के प्रशासक महेश चंद्र चौधरी की विशेष पहल पर 118 परिवारों को रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिल्क बूथ पार्लर के आवंटन के आदेश जारी किए गए। कलेक्टर भरत यादव ने आज मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित स्पाइनल इंजरी सेंटर का और राज्य कैंसर संस्थान के नवनिर्मित भवन पहुंचकर कोरोना मरीजों के उपचार के लिए यहां की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, डीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर प्रदीप कसार, सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया भी मौजूद थे। संभाग आयुक्त महेश चंद्र चौधरी और आयुक्त निशक्तजन मध्य प्रदेश संदीप रजक की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दिवसीय एडवोकेसी बैठक आयोजित की गई, जिसमें संभाग में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, दिव्यांगजनों की परेशानी दूर करने विचार विमर्श किया गया। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह आज जबलपुर दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाघों की मौतें तो हो रही हैं, पर हमने बाघों के संरक्षण में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हमने 2 साल पहले टाइगर स्टेट का दर्जा छिन गया था, पर हमने 2 साल में वह दर्जा फिर से हासिल कर लिया है। इस बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। शिवपुरी में राजमाता सिंधिया की प्रतिमा लगाए जाने पर कांग्रेस की आपत्ति पर वन मंत्री ने कहा कि आरोप लगाना कांग्रेस का काम है। हमारी सबसे बड़ी नेता है राजमाता। मौतें तो रेगुलर है, लेकिन आप पॉजिटिव सोचो कि हमने यानी जब स्टेट का दर्जा छीन गया था, उससे अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था तो डबल करने की बात हुई थी कि हर स्टेट डबल करे। हमने 2 साल पहले डबल कर दिया है, इसलिए आप पॉजिटिव सोचो। और 526 टाइगर, अब तो 2 और हो गए, कल 528 हो गए। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग टाइगर दर्जा पाए, इसलिए बड़ी उपलब्धि। कलेक्टर भरत यादव की अपील पर कोरोना से स्वस्थ हुए 5 और व्यक्तियों ने रक्तदान करने की सहमति प्रदान की। सहमति प्रदान करने वाले इन व्यक्तियों में साउथ मिलोनीगंज निवासी अतहर मंसूरी, मौलाना की गली पुराना पुल मंसूराबाद निवासी हाजी शमीम, मिलोनीगंज निवासी रोहित सोनी, सरकारी कुआं घमापुर निवासी सिद्धांत पांडे और हनुमानताल निवासी मोहम्मद गौस शामिल हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे से अपेक्षा की है कि गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमारों, सीनियर सिटीजन को रेलवे रिजर्वेशन प्रक्रिया में लोअर बर्थ वरीयता के आधार पर आवंटित की जाए। इस कड़ी में वीवीआईपी को भी शामिल किया जाए। कैंसर मरीज, वयोवृद्ध और गर्भवती महिलाएं अपर और मिडिल बर्थ में चढ़ने उतरने में दिक्कत महसूस करती हैं, अतः ट्रेन सीट आवंटन में सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोरोना महामारी को देखते हुए ईद उल जुहा का पर्व सौहार्द से मनाने के लिए मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना डॉक्टर मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने सभी से अपील की है। वहीं पुलिस ने ईद पर्व पर 5 लोगों को ही मस्जिद जाने के लिए कहा है, ताकि सभी सुरक्षित रहकर पर्व मना सकें। ईद पर्व को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य पर्यटन विकास निगम की होटल कलचुरी का अब पेड क्वारंटीन सेंटर के रूप में भी उपयोग किया जाएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन के अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशी ने बताया कि पर्यटन निगम के प्रदेश के अनेक शहरों में होटल संचालित हैं, जिन्हें अब पेड क्वारंटीन सेंटर के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना प्रकोष्ठ द्वारा अनलॉक के दौर में भी जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। प्रकोष्ठ के द्वारा समन्वय सेवा केंद्र में महामंडलेश्वर अखिलेशानंद गिरी, विधायक अशोक रोहानी और प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अमर मिश्रा के द्वारा बेरोजगार हो चुके ऑर्केस्ट्रा कलाकारों को राशन के साथ शिवराज रक्षाबंधन किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में हेमंत साहू, शक्ति मिश्रा, शिवम चौबे, सागर मिश्रा, आशीष चौबे उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण काल में जहां हर वर्ग परेशान है, वहीं एक ऐसा वर्ग भी है जो लगातार 4-5 महीने से उनका काम धंधा बंद है। ऐसा ऑर्केस्ट्रा परिवार जो शहर में कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को अपनी सेवाएं देता है, ऐसे कार्यक्रम आज उनके 5 माह से बंद होने से उनके सामने कहीं ना कहीं आजीविका, भरण पोषण, जीवन यापन करने का संकट उत्पन्न हुआ। और वहीं आज 2 से 3 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है। ऐसे त्यौहार में भाई बहन के इस पवित्र त्यौहार में उनके पास राखी बांधने की व्यवस्था नहीं है, परिवार का भरण पोषण करने की व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं वह इस चीज़ से चिंतित हैं कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाया जाए। हमने उनकी चिंता करते हुए आज उनको राशन किट के साथ शिवराज रक्षाबंधन किट वितरित की है। आने वाले दिनों में रेलवे अपने यात्रियों को सुविधा देने जा रहा है। अब लोगों को रेलवे से पार्सल करने के लिए स्टेशन तक नहीं जाना पड़ेगा। अब लोग अपना पार्सल ट्रांसपोर्ट में भी बुक करा सकेंगे। इस काम को करने के लिए रेलवे की ओर से ट्रांसपोर्ट नियुक्त किए गए हैं। ये लोगों के पार्सल लेने के लिए डोर टू डोर जाएंगे। इस बारे में जबलपुर रेल मंडल विचार कर रहा है।
संपूर्ण देशवाड़ी वंशकार समाज जबलपुर द्वारा शाहपुरा थाना प्रभारी पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में ज्ञापन एसपी के नाम समाज द्वारा सौंपा गया है। आटा नहीं है तो उनने बोली कि हम क्या करें, हम यहाँ से 50 एकड़ की जोता तो है नहीं है कि हम तुम खाने के लिए दें। तो हमने सोची कि लड़के ने कही कि साहब आप नहीं दो तो हम लोग जितना है उतना पैसे जान दो, बोल दीजिए आप। तो उनने नहीं बोला तो फिर हमने सचिव को फोन लगाया। सचिव ने कहा कि जाओ पैसा लाओ। वहाँ जब जो लोग पहुँचे तो वहाँ सरपंच लोग बहुत नाराजी हो रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। मैंने कहा साहब आप बड़े लोग हो, आप गाली न दो, आपको जो शोभा गाली नहीं देता है। वो बोले मेरे को भी कलाम चूक गए साहब, मैंने बहन की कलाम चूक है मेरे को भी। तो मैंने कहा भैया जी ऐसा नहीं। बोले ठीक है तू खड़ो रहना बस उतना, मैं अब भी आता हूँ तेरे को, अब भी देखता हूँ। जी साहब मैंने वे वहाँ चले गए, अपने घर चले गए, मैं अपने घर में सबको लेकर मैं घर आ गया। इसके बाद में सरपंच साहब 8-10 लड़के लेकर मेरे घर में फिर आ गए। मेरे घर में आने के उनने मारपीट की है साहब। कौन है ये सरपंच और कौन से गाँव? ये सरपंच है मगर वहाँ का साहब, मैं ग्राम मगर वहाँ से आया हूँ। शाहपुरा के अधिकारी के खिलाफ एक ज्ञापन आया है कि उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं। ज्ञापन रिसीव कर लिया गया है और जो भी उचित कार्रवाई होगी, जांच होगी, वो अधिकारियों के कहने पर निर्देशित की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।